Hello students, good afternoon. Today we will read notice writing. How to write notice? नोटिस हम किस तरीके से लिखें, तो मैं आपको बताती हूँ कि नोटिस किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। A notice is a format of communication. A notice may contain news, information about something of that has happened or is likely to happen. इट मीन्स ये है कि नोटिस का मीनिंग क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ नोटिस। नोटिस का मीनिंग है इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना, या किसी चीज के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना। इज इट क्लियर? कम मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम को मैं क्लियर करा देती हूँ कि अब मार्क्स हमें कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, पार्ट्स ऑफ ए नोटिस। नंबर 1 फॉर्मेट, नंबर 2 कंटेंट, नंबर 3 एक्सप्रेशन। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ फॉर्मेट? फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब होता है कि लिखने का तरीका क्या है, हमें किस तरीके से लिखना है और उसको फॉलो करना कंपल्सरी होता है। तो नंबर 1 इसमें क्या है कि सबसे पहले फॉर्मेट हमारा रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। इज इट क्लियर? सेकंड हमारा इसके 1 मार्क, यू विल गेट 1 मार्क ऑफ फॉर्मेट। सेकंड बॉडी कंटेंट। बॉडी या कंटेंट बोथ आर सेम वर्ड। इसमें क्या है कि किसके बारे में हमें लिखना है, किस टॉपिक के बारे में, वो सब किसके अंदर आता है? बॉडी के अंदर आता है, वो सब उसके अंदर लिखा जाता है। देन यू विल गेट 2 मार्क्स, इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। आफ्टर दैट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स हाव भाव। हाव भाव आपके चेहरे के हाव भाव नहीं देखे जाएंगे। आप इट मीन्स ये है कि उसमें आपने बॉडी, उस नोटिस के अंदर आपने कहीं ग्रामर कैसी है आपकी, आपने कहीं मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, आपने उसको नोटिस को किस तरीके से लिखा है, क्वेश्चन पढ़ने का आपका तरीका कैसा है। इट मीन्स यानी कि आपने किस तरीके से आपके क्वेश्चन पढ़ रही है और आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड, सारी चीजें उसमें काउंट की जाएंगी। देन यू विल गेट 1 मार्क। ओके, कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम चिल्ड्रन क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, देन आई एक्सप्लेन कि यू आर द हेड बॉय ऑफ देव पब्लिक स्कूल, यू आर ऑर्गेनाइजिंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th classes. Write a notice in about 50 words giving all necessary details. तो देखिए इसमें क्या मिल गया कि एक तो नेम अंकुश, द हेड बॉय ऑफ देव पब्लिक स्कूल। इट मीन्स क्या है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल का नाम, वो था सेम वर्ड, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग किया जा रहा है, हेल्ड हो रहा है, तो वो उस इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर किसी सोसाइटी तो यहाँ पर उसका नेम, अगर किसी क्लब में तो उसका नेम। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट नोटिस। चिल्ड्रन नोटिस शुड बी इन कैपिटल लेटर, ऑल वर्ड शुड बी इन कैपिटल लेटर। 1 लाइन ड्रॉप करके उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नोटिस को लिखेंगे, और नोटिस के जो भी जितने भी वर्ड है वो सब कैपिटल लेटर में होंगे। कम ऑन डेट। अब हम डेट पर आते हैं कि डेट पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो डेट हम लेफ्ट साइड लिखें, राइट साइड लिखें, या सेंटर में लिखें, किस तरीके से लिखें? तो स्टूडेंट्स डेट का जो फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल क्या है कि डेट हमेशा लेफ्ट साइड में नोट करेंगे, और जिस दिन आप नोटिस को लिख रहे हैं उसी दिन की डेट यहाँ पर मेंशन करें। जस्ट लाइक टुडेज 12th May, so you write 12th May 2020. Is it clear? Next you write here heading या टाइटल या हेडलाइन, वो था सेम वर्ड। तो टाइटल, जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो हमेशा उसमें टाइटल दिया होता है, हेडलाइन दी होती है, जिस पे आपको नोटिस को राइट करना है। इसमें क्या है, इसमें हमें मिल गई कि क्या लाइन है कि यू आर ऑर्गेनाइजिंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन। हमें किस पर नोटिस लिखना है? पेंटिंग कॉम्पिटिशन पर नोटिस लिखना है। तो यहाँ पर जो हेडिंग और टाइटल जो है पड़ी हुई है, यहाँ पर इसकी जगह आपको क्या लिखना है? पेंटिंग कॉम्पिटिशन। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट बॉडी।
वन लाइन ड्रॉप करके आप लिखेंगे यहाँ पर बॉडी। बॉडी में क्या है कि बॉडी को लिखना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो आपको मैं कॉमन लाइन बता देती हूँ, जो आपको लर्न बाय हार्ट, जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो सबसे पहले या तो ये लाइन देख लीजिए कि दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड। ओके, अगर आपको लगता है कि मैम ये लाइन टफ लग रही है तो नेक्स्ट लाइन है कि इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट। तो ये लाइन आप याद कर लो। ओके, आफ्टर दैट यू राइट अबाउट द हेडिंग अबाउट द टॉपिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कि अब किस डेट में ये पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, या ये प्रोग्राम, या डांस कंपटीशन, या किसी भी तरह का प्रोग्राम, कोई भी स्कूल में एनुअल फंक्शन डे है ना, तो ये यहाँ पर हम किस डेट में, ये नहीं है कि आपको ये जो डेट में लिख रहा है वो डेट यहाँ पे मेंशन करें, नो, आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट में, तो इसका मतलब है कि इससे आगे वाली डेट में प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पर या तो 20 लिख दें, 20th में, है ना, यानी आगे वाली डेट ही आपको लिखनी है। मेरे कहने का मतलब ये है। सेकंड, टाइम, आपको टाइम यहाँ पर मेंशन करना है बेटे कि टाइम, किस टाइम ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जैसे 10 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 10 AM। ओके, वेन्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन्यू? वेन्यू का मतलब होता है लोकेशन, स्थान। तो स्कूल का कैंपस अपना जो बहुत बड़ा होता है वो तो लेकिन उसके अंदर कहाँ हो रहा है, तो सही एग्जैक्ट स्थान बताने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑडिटोरियम। अब ये नहीं है कि सारे प्रोग्राम ऑडिटोरियम में ही होंगे, है ना, ऐसा नहीं है, जहां पर हो वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ऑडिटोरियम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ पर जब हम आते हैं तो उसमें क्या है कि ये भी हम लिख सकते हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, या हम यहाँ से लिख दें कि फॉर फर्दर डिटेल्स कंटेक्ट द अंडरसाइंड, कि हम यहाँ पर अंडरसाइंड यानी जिसके साइन है उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू राइट हियर, आपको राइट यहाँ पर नहीं करना है, साइन की जगह आपको क्या करना है, नेम डालना है, यहाँ वो साइन करना है अंकुश की। क्वेश्चन में देखें क्या नाम पड़ा हुआ है तो आपको साइन करना है। आफ्टर दैट अंकुश जो नेम है क्वेश्चन में वही अंकुश आपको हो गया। उसके बाद देखिए हमने डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ डेजिग्नेशन? डेजिग्नेशन मीन्स होता है स्टूडेंट पोस्ट, क्यों कभी आपकी कोई पोस्ट तो है नहीं है, या तो स्कूल में आपको हेड बॉय बना दिया जाएगा या फिर आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट जो और क्वेश्चन में लिखा भी है तो आपको कोई इस पर ज्यादा ध्यान भी वो नहीं करना है, तो केवल आपको क्या करना है, हेड बॉय लिखा है तो सीधा सा यहाँ पर अपने नेम के नीचे क्या लिख दें, हेड बॉय। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यू क्लोज योर फॉर्मेट। एग्जाम में क्या करेंगे कि जब आप बनाएंगे ना, लिखेंगे नोटिस, तो अपना ये फॉर्मेट तभी क्लोज करेंगे जब आपकी सारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का आप नोटिस आ जाए, किसी भी, जैसे एनुअल डे पर, किसी भी फंक्शन, स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहा है या इंडिपेंडेंस डे, उस पर किसी भी तरह का आ जाए तो आपको इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से आपको राइट करना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन tell me. Okay, thank you so much.